वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आज आपने देखा कि आज मैं अकेला बैठा हूँ। आज मनीष जी नहीं है, तो मनीष आज कहीं से काम से बाहर गया हुआ है, सो उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि आप आज रिव्यू अकेले ही कर लीजिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कल के हुए मैच, जो कि था मुंबई इंडियंस और लखनऊ का। चलिए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कल के मैच, जिसमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ की, जिसमें कि लखनऊ ने ये मैच जीता और मुंबई इंडियंस बहुत ही लास्ट मिनट में, जो कि कांटे का मुकाबला था, उसमें ये मैच हार गया। जहां तक हम बैटिंग की बात करें तो लखनऊ की तरफ से मिशेल मार्श ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत जोरदार 60 रन के आसपास बनाए, जिसकी वजह से उनको एक टाइम पे ये लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। पर धीरे धीरे आपको वही लखनऊ की जो पुरानी आदत है, धीरे धीरे उनकी बैटिंग कोलैप्स करती गई। फिर भी अगर हम देखा जाए कि एंड तक मारते मारते वो कम से कम 200 का स्कोर कर गए, जो कि इस आईपीएल में अभी तक का एक अच्छा कांटे के मुकाबले वाला स्कोर है। क्योंकि आपको पता है कि 200 रन बन भी नहीं रहे, तो उस हिसाब से 200 रन बहुत अच्छा स्कोर था। अगर हम बैटिंग की बात करें, मिशेल मार्श ने तो अपना काम कर दिया। साथ में मार्करम की बात करें तो वो लॉन्ग दूर तक लेके गए अपने पूरे के पूरी टीम को, और अपने आप को भी बड़े आराम से खेलते रहे और 50 रन अपने पूरे किए, जिसकी वजह से स्कोर यहाँ तक पहुंचा। पूरन एक बार फिर आक्रामक तरीके से खेल रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ, वो मिस कर गए। चलिए कोई बात नहीं। बट जो सबसे स्टोरी है जो आज की, वो है ऋषभ पंत की। चौथी बार अगेन ऋषभ कैप्टन है और फेल हो गए। समझ में नहीं आ रहा ऋषभ को हो क्या रहा है। मुझे लग रहा है या तो कप्तानी का भार ज्यादा हो रहा है, या वो आजकल जो पैसों की बात को लेके हर कोई बोल रहा है कि पैसों का प्रेशर उनके पास आ रहा है, मे भी हो सकता है वो भी हो। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषभ को इस पे ध्यान देना चाहिए और बाकी सारी चीजें छोड़ के अपने बैटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उनके जितने उनके फॉलोअर्स हैं बहुत इस वक्त निराश हो रखे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग बहुत बढ़िया थी, किसी तरीके से 200 रन तक लेके गए, जो कि एक लखनऊ की टीम को लेके जाना चाहिए। क्योंकि मुंबई इंडियंस को 200 से कम पे अगर आप कोई स्कोर देते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। अब जाते हैं मुंबई इंडियन की बैटिंग के बारे में। मुंबई इंडियन की बैटिंग वही जैसे कि हमेशा ही कोलैप्स करती है, तो अगेन ओपनर फिर दोबारा कोलैप्स करे, जिसकी वजह से उनको फिर दोबारा इतना 200 का रन जो चेस करने के लिए मुश्किलें आई। अब सबसे पहले हम नमन की बात करते हैं। नमन ने आते ही अगर आप देखें उनकी बैटिंग, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। पहले वो नीचे आए थे, अब उनको ऊपर अपग्रेड किया गया, जो कि उन्होंने दिखाया कि मैं बहुत अच्छे स्ट्रोक भी खेल सकता हूं। और लास्ट ईयर भी अगर आप देखा जाए तो लास्ट ईयर भी नमन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और उसका मुजाहरा उन्होंने कल फिर किया। सूर्य कुमार यादव अपने बेहतरीन 67 रन, मतलब जब तक आप ये समझ लीजिए कि जब तक सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस बड़े आराम से मैच लेके जाएगी। बट जहां तक मेरे को देखा जाए कि थोड़ा सा एंड में आगे रन रेट स्लो हो गया, जिसकी वजह से वो कुछ रन से रह गए। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि कल जो अपना हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट में लास्ट का ओवर जो खेला, लास्ट से सेकंड लास्ट ओवर जो भी खेला, उसमें उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट लेके आया, जो कि बहुत ही अजीब सा होता। अब ये नहीं पता कि वो हार्दिक पांड्या का था डिसीजन, या आपका कैप्टन का डिसीजन था, या अपने कोच का डिसीजन था। बट वो डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया कि सेंटर वहां पे क्यों, क्योंकि तिलक शर्मा को रिप्लेस करना तो समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर वो ठीक है, उनके बैट पे बॉल नहीं लग रही थी, वो बहुत स्लो खेल रहे थे, बट अगर उनको रिप्लेस करना था तो वो कुछ टाइम पहले करते, और रिप्लेस भी उस बैट्समैन के साथ करते जो कि कम से कम एक स्ट्रोक प्लेयर तो होता। बट सेंटनर को लेके आना समझ में नहीं आया। उसके बाद भी अगर आप देखें कि सेंटनर ने बॉल किया, एक बॉल खेली जिसमें 2 रन किए, उसके बाद उनको बैटिंग ही नहीं दी, तो मुझे समझ में नहीं आया वो लास्ट में क्या किया गया। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है, पांड्या एक तरह से धोनी की तरह लास्ट तक ले जाना चाहते थे कि मैं ही जिताऊंगा, वो कर नहीं पाए। धोनी धोनी है और पांड्या पांड्या ही है, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी, जिसकी वजह से वो मुझे लगता है कुछ रनों से जो मुंबई है वो चूक गई। अगर आप इस ओवरऑल को देखा जाए, अच्छा कांटे का मुकाबला था, देखने में मजा आया। दोनों टीमों ने अपनी पूरी जान लगाई, क्योंकि दोनों टीमें ऑलरेडी 2-2 मैच हार चुकी थी। अब कल जाके जहां तक है कि अब मुंबई इंडियन थोड़ी नीचे आ गई है, और एलएसजी को थोड़ा सा अच्छा हो गया कि चलिए एक मैच हम और जीत गए हैं। मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल हो गया आगे आना, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच वो हार चुके हैं 4 में से। तो आगे आगे क्योंकि 10 मैचों में ऐसे 7 जीतना 8 जीतना थोड़ा टफ हो जाता है, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा है। बाकी जो इसका फैक्ट है, इन दोनों की टीम में अगर हम एक फैक्ट की बात करें कि लीग मैच में कभी भी मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को नहीं हरा पाया, जो कि कल कंटिन्यू हुआ। तो ये था कल का थोड़ा जो भी हमने देखा उसका एक रिव्यू। अब हम करते हैं आज के आने वाले मैचों की। तो जो सबसे पहला मैच है वो मैच है हमारा चेन्नई और दिल्ली का।
चलिए अब हम बात करते हैं आज के मैच की, जो कि चेन्नई और दिल्ली का मैच है। चेन्नई आपको पता है ऑलरेडी एक मैच जीती है, बाकी अपने मैच हारी है। दिल्ली अपने मैच जीत के आई है और अच्छी टीम कॉम्बिनेशन शो कर रही है। चेन्नई में देखा जाए कि अभी वो पुराना वाला मापदंड नहीं लग रहा, ना ही बॉलिंग में ना ही बैटिंग में, बट किसी तरीके से उनको आज का मैच जीतना जरूरी है अगर उनको आगे जाना है। तो अगर हम चेन्नई की बात करें तो उनको मुझे लगता है कि कॉनवॉय को खिलाना चाहिए। अभी तक उन्होंने कॉनवॉय को खिलाया नहीं और कॉनवॉय को मुझे लगता है ऊपर लेके आना चाहिए। अगर वो कॉनवॉय को ऊपर लेके आते हैं तो रविचंद्रन जो है आपका, राहुल त्रिपाठी है, ऋतुराज गायकवाड़ है और आपका कॉनवॉय, अगर ये ऊपर 4 प्लेयर हैं तो आपकी एक तरह से कॉम्बिनेशन बने रहते हैं। जो रचिन रविंद्रन है वो उसके साथ आप गायकवाड़ को भी ओपन करा सकते हैं, कॉनवॉय को भी ओपन करा सकते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन आपका अच्छा रहेगा। उसके नीचे आपके पास धोनी है, आपके पास जडेजा है, आपके पास अश्विन है, आप आराम से उसको खेल सकते हैं। बट अभी तक मुझे समझ में नहीं आया वो कॉनवॉय को क्यों नहीं लेके आए। बाकी बॉलिंग की बात करें, स्पिन अटैक है, स्पिन क्योंकि चेन्नई की पिच है तो चेन्नई में स्पिन का काफी दारोमदार रहेगा, आपको पता, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्पिन अटैक है चेन्नई के पास, जो कि नूर अहमद है, आपका रविंद्र जडेजा है और आपका अश्विन है। ये तीनों का एक बहुत अच्छा उनके पास कॉम्बिनेशन है जो दिल्ली को काफी हद तक मुश्किल में डाल सकता है। बस मेन चीज क्या है, चेन्नई की बैटिंग। चेन्नई की बैटिंग लाइन में अभी भी वो कंसिस्टेंस नहीं है कि वो एक बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं या बड़ा स्कोर उस पर लगा सकते हैं स्कोर बोर्ड पे। अब देखना है कि आज वो किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे और किस तरीके से अपने बॉलिंग और बैटिंग का मुजाहरा करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं दिल्ली की बात, तो दिल्ली ने लास्ट मैच जीता और वो दिल्ली की जो मैच जीती है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और उसको कुछ मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बड़ी चेंज करने की जरूरत है। ओपनिंग है अगर आप देखेंगे तो मैकग्रेग और डुप्लेस है, वो अच्छी ओपनिंग जोड़ी है। दोनों में से एक भी चल जाए तो वो बहुत लंबा स्कोर लेके जा सकता है और दोनों चल जाए तो फिर बात ही क्या है। उसके बाद आपके पास अगर देखा जाए तो केएल राहुल है नीचे संभालने के लिए, अक्षर पटेल है, आपके पास स्टब्स है, आशुतोष शर्मा, आपने देखा ये लास्ट मैच में उन्होंने क्या जबरदस्त खेल किया था, उस हिसाब से आशुतोष शर्मा जी को भी आप कम नहीं आंक सकते। तो मुझे लगता है बैटिंग में उनकी अच्छी गहराई है, लॉन्ग दूर तक जा सकता है। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क जो है एक अच्छे पेस अटैक है जिसकी वजह से वो ओपनिंग विकेट दिला सकते हैं। उसके बाद आपके कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच में वो अपना जलवा दिखाते हैं। मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, अच्छी लाइनअप है। बस अब देखते ही हैं कि स्कोर किस तरीके से आप अगर चेस करते हैं तो आपकी जो बेसिकली दोनों टीमों में अगर आप देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप का बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बैटिंग लाइनअप क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग लाइनअप कंसिस्टेंट रन करते रहेंगे तो आपको कोई भी टीम हराने में थोड़ी सी दिक्कत देंगे। अब चलते हैं इस मैच को, अगर आप देखा जाए तो दोनों को मैंने बता दिया कि चेन्नई को अगर थोड़े से चेंजेस कर जाए तो बढ़िया रहेगा और दिल्ली की टीम थोड़ी सी अच्छा प्रदर्शन करना, टीम में कोई बुराई नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे आज तक लग रहा है जो दिल्ली की टीम बढ़िया है, बट चेन्नई को होम ग्राउंड का फायदा मिल सकता है। बट मैं दिल्ली के साथ जाता हुआ 60-40 की तरफ दिल्ली की तरफ जाऊंगा। उसके बाद जो अगला मैच है वो आ जाता है पंजाब किंग्स का और आपका राजस्थान रॉयल्स का। आज का जो दूसरा मैच है वो शाम को है पंजाब किंग्स का और राजस्थान रॉयल्स का। दोनों की अगर आप देखा जाए पंजाब किंग्स जबरदस्त फॉर्म में है, दोनों मैच जीत चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल जो है बड़ा स्ट्रगल कर रही है, अपने सारे के सारे मैच हार के। अब समझ में नहीं आता वो उनमें हो क्या रहा है, बेसिकली उनका कॉम्बिनेशन बैटिंग का नहीं चल पा रहा या बॉलिंग उस तरीके से धार नहीं दिखाई दे रही। दिक्कत क्या है कि एक प्रेशर बहुत जल्दी ले लेती है। एक तो आप इस बार जो आज के मैच की जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपका संजू सैमसन वो इस वक्त कप्तानी करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे। अगर आप दोनों में देखा जाए संजू सैमसन सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर की तरह आ रहे थे, उसमें दिक्कत क्या थी कि आप बाहर बैठे रहते थे, सडनली आपको बोलते हैं कि जाओ बैटिंग करो। अब संजू सैमसन 20 ओवर तक ग्राउंड में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और उन्हें पता है कि उसके बाद उन्हें बैटिंग भी करनी है, तो मुझे लगता है उसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल, जिनकी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी बट अभी तक वो बिल्कुल नहीं कुछ कर पाए, आज अगर यशस्वी जायसवाल चल जाते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल का चलना उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक की प्लेयर है उनके। उसके बाद आपके नीतीश राणा, उन्होंने अपना बैटिंग परफॉर्मेंस लास्ट मैच में दिखा दी है, अच्छा खासा बैटिंग कर रहे हैं, बट वही फॉर्म उनको जारी रखनी पड़ेगी। रियान पराग बहुत बढ़िया प्लेयर है, आपको पता है फील्डिंग लास्ट में उन्होंने 3 मैचों में कप्तानी भी करी है, बट इस वक्त उनको अपनी बैटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो भी अभी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं। ध्रुव जुरैल बढ़िया कॉम्बिनेशन है, विकेट कीपर भी अच्छे हैं और आप अच्छे बैटिंग फ्लो में भी चल रहे हैं। अब अगर आप देखा जाए तो ये 5 नाम जो मैंने बताया, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल, अगर ये पांचों चल जाते हैं और ये पांचों अपनी फॉर्म में प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं तो पंजाब के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर
खड़ा कर सकते हैं और पंजाब के बड़े स्कोर को चेज भी कर सकते हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आरआर की जो बॉलिंग है, बॉलिंग में मुझे थोड़ा लगता है उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग में उनके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जहां जोफ्रा आर्चर अच्छे बॉलर हैं, बट अभी तक उन्होंने बहुत अपना देखा जाए तो कोई अपना छाप नहीं छोड़ी है। बहुत रन दे रहे हैं, विकेट कम मिल रही है उनको, तो वहां पे थोड़ा उनको सोचने का जरूरत है। दूसरी जगह हसरंगा लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी, आपको पता है अगर आज भी वो चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैटिंग का अच्छा है, बॉलिंग में उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आज पंजाब किंग्स की बात करें तो नॉर्मल बढ़िया टीम अपने पूरी छाप छोड़ चुकी है, 2 मैच दोनों अच्छे तरीके से जीत चुके हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन, मिडिल ऑर्डर सब काम कर रहा है। ओपनिंग में अगर आप देखें प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन दोनों मैचों में एक मैच में रन करे, दूसरे मैच में रन करे, तो मेरे हिसाब से दोनों परफेक्ट फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों चल गए तो पार। उसके बाद थर्ड जो कैप्टन है आपको पता है आपका श्रेयस अय्यर ने अपनी छाप छोड़ दी कि जितने पैसे में मुझे लिया गया है मैं उतना डिजर्व करता हूं और मैं आपको ये कप लेके दिखा सकता हूं। और उन्होंने वो अपनी जज्बा दिखाया अपनी बैटिंग में। दोनों मैचेस में नॉट आउट गए और बढ़िया बैटिंग करी है। अब आगे जाते हैं उनकी कप्तानी, आपको पता है कि दोनों मैचों में उन्होंने कप्तानी बहुत बढ़िया गई है। उनका जीत दिलाने में उनको कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कब किस बॉलर को लेके आना है, कब किससे क्या कराना है, वो सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ में रिकी पॉन्टिंग का साथ मिला हुआ है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब अगर जाता है उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मैक्सवेल, उनका पता नहीं है, अगर वो खड़े रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टोइनिस बॉलिंग बैटिंग दोनों में कमाल करते हैं। अब आ जाती है बॉलिंग की बात। ये कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकियों में मुझे बताना पड़ता है कि ये कैसे चल रहा है बॉलिंग और बैटिंग। यहाँ तो कॉम्बिनेशन ही बढ़िया है। बैटिंग कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप सुनेंगे तो आप और थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। अर्शदीप फास्ट इंटरनेशनल प्लेयर, आपको पता है अवार्ड भी ले चुके हैं और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। युजवेंद्र चहल स्पिनर को आपको पता है स्पिन लेके वो अपने चक्री में कैसे घुमा रहे हैं, इसलिए पूरन को घुमाया तो जबरदस्त उनकी बॉलिंग पर चल रहा है। लॉकी फर्गुसन वो आपने देखा बहुत बढ़िया बॉलर। तो मेरे को लगता है कि पंजाब को बारे में कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। लास्ट टाइम उन्होंने निहाल वडेरा को खिलाया, वो भी स्कोर करके गए। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो पंजाब और राजस्थान रॉयल के बीच में पंजाब का पलड़ा भारी है और आज के प्रेडिक्शन में भी मैं पंजाब के साथ ही जाऊंगा। बट हाँ, 1% को अगर आ रहा अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख ले तो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर ले तो वो अच्छा उनको अच्छी छाप छोड़ सकते हैं और उनको बहुत अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी आज के मैचों की बात। कल के मैच आज के मैचों का जो रिव्यू है वो कल हम फिर बताएंगे आपको। बट हाँ, एक चीज और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। और जितना ज्यादा आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमें बताएं, जहां हमारी गलतियां हमें गलतियां बताएं, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके बारे में भी जरूर है। चलिए, कल मिलते हैं, बाय।